वैल्यू दी हुई है उसमें हमको आइडेंटिटी का यूज करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मुझे बोला गया है कि 11 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब 11 का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी हम इसको किस तरीके से करते हैं वो देखिए। अब अगर देखिए 11 का स्क्वायर है, अब 11 का स्क्वायर है तो सबसे पहले हमको 11 को स्प्लिट करना है, क्योंकि अगर हम 11 को स्प्लिट करेंगे तो ही हम आइडेंटिटी में जा सकते हैं या फिर आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारी आइडेंटिटीज होती हैं जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब उसमें हमको दो टर्म्स की जरूरत होती है a और b। यहाँ पर सिंगल टर्म है 11, तो जब भी आपको किसी भी न्यूमरिक वैल्यू का स्क्वायर करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी तो सबसे पहले आपको उसको स्प्लिट करना है। अब 11 को अगर हम बोलें तो 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1, ऐसा भी स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर 11 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 20 माइनस 9। दोनों ही केस में आपके पास आंसर आएगा 11। 11 को अगर मैंने प्लस में स्प्लिट किया तो वो बन जाएगा 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इज 11। और अगर 11 को माइनस के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं तो वो होगा 20 माइनस 9, 11। नॉर्मली हम हमेशा जीरो वाले नंबर को लेके ही सॉल्व करते हैं। जैसे 11 है तो 11 को हम जब भी स्प्लिट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जीरो वाला टर्म हो, जैसे 10, 20, 100, 1000, 500, इस तरीके का टर्म यूज करते हैं, क्योंकि जीरो वाले टर्म को स्क्वायर करना हमारे लिए काफी इजी होता है। प्लस उसी के संग आपको ये भी देखना है कि जो भी जितना भी हो सके आप छोटे नंबर्स का यूज करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 है तो 10 प्लस 1 इज मोर सुटेबल एज कंपेयर टू 20 माइनस 9, क्योंकि यहाँ पर 20 और 9 दोनों ही बड़े नंबर हैं तो उनको सॉल्व करने में हमको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर आपको 20 इंटू 9, अगर हम 2ab लगाएंगे तो 20 इंटू 9 इंटू 2 करना पड़ेगा, उसमें 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हम छोटे नंबर्स का यूज करें। तो देखिए इसमें सुटेबल जो है वो होगा मेरे को 11 को 10 प्लस 1 में कन्वर्ट करना, क्योंकि 10 और 1 दोनों ही शॉर्ट छोटे नंबर हैं जिनका स्क्वायर में और मल्टीप्लाई मैं इजीली कर सकती हूँ। तो पहले हम इस 11 को स्प्लिट करेंगे, तो इस 11 की जगह हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1। ठीक है, तो इस 11 को मैंने स्प्लिट किया 10 प्लस 1 है, तो ये हो गया 10 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 11 का होल स्क्वायर करना है हमको। तो 11 को हमने जब स्प्लिट किया 10 प्लस 1 में तो ये बन गया 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्लस साइन है और होल स्क्वायर है, तो प्लस साइन के संग होल स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी जाती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या, बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर होल स्क्वायर है और इधर भी होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी इसमें यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो a की जगह है 10, इसका मतलब मेरी a की वैल्यू क्या हो गई 10, प्लस प्लस है, फिर b की जगह यहाँ पर लिखा है 1, तो मेरी b की वैल्यू हो गई 1। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले 11 को स्प्लिट किया 10 प्लस 1 में, क्योंकि यहाँ प्लस और होल स्क्वायर था तो इसलिए प्लस और होल स्क्वायर में हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो हमारी a की वैल्यू हो गई 10 और b की वैल्यू हो गई 1। अब हम इसको आइडेंटिटी में यूज करेंगे। पहला टर्म होता है a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 10, तो यानी ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस 2 इंटू 10 इंटू 1, हमने a और b की वैल्यू को पुट किया, प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने क्योंकि 10 और 1 लिया था तो ये सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम 20 और 9 लेते तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए हमेशा आप छोटे नंबर्स का ही यूज करिए। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 1 20, तो ये हो गया 20, प्लस 1 का स्क्वायर 1। नाउ 10, 100 प्लस 20, 120, 120 प्लस 1, 121, तो ये हो गया हमारा आंसर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121।
तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप मान लीजिए हमको नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 99 का स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर निकालना है तो 99 इंटू 99 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको बोला है कि फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 99 बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, तो अब हम इसको पहले स्प्लिट करेंगे क्योंकि हमको आइडेंटिटी का यूज करना है। अब 99 को स्प्लिट करना है तो 99 किसके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, जीरो वाले टर्म में 100 के, तो हम 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1। तो हमेशा हम जीरो वाले नंबर के आसपास ही उस कोशिश करेंगे कि हमको आंसर मिल जाए। तो इस तरीके से हम 99 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 99 को 100 माइनस 1। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो इस 99 की जगह हम लिखेंगे 100 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। तो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो कैसे देखेंगे, माइनस साइन है और होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। 100 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो माइनस साइन के संग होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका एक्सपांशन बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमारी, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारी a की वैल्यू क्या हो गई, a की जगह यहां पर है 100, तो a की वैल्यू हो गई 100, b की जगह है 1, तो हमारी b की वैल्यू हो गई 1। अब हम ये वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये मल्टीप्लाई है तो माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 100 का स्क्वायर इज 10,000, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो गए, माइनस 2 इंटू 100, 200 इंटू 1 यानी 200 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। ओके, सो 10,000 माइनस 200 प्लस 1, तो 10,000 माइनस 200 9,800 हो गया, और उसमें अगर हम प्लस 1 करते हैं तो वो हो जाएगा 9,801। तो ये हो गया हमारा आंसर। 99 का स्क्वायर अगर आप करोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी तो क्या आंसर आएगा, 9801 मीन्स 9,801। तो इस तरीके से हमको ये देखना है कि वो नंबर किस नंबर से क्लोजेस्ट है, उसमें प्लस वाली आइडेंटिटी ज्यादा सुटेबल हो रही है या फिर माइनस वाली आइडेंटिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमको दिया हुआ है 98 इंटू 102, 98 इंटू 102। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब अगर हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करें तो वो भी कर सकते हैं जैसा हम नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेकिन हम इसका सोल्यूशन करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब 98 और 102 दो टर्म्स हैं जिनको हमको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमको इन दोनों का मिड वैल्यू ढूंढना है। अगर हम 98 और 102 देखते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 98, 99, 100, 101 और 102। इस तरीके से जो भी नंबर्स आपको दिए हैं आप वहां से काउंटिंग कंटिन्यू में लिख के देखिए। 98 से 102, तो हमने 98 से 102 तक कंटिन्यू काउंटिंग की। अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों का ही, ये जो हमारे क्वेश्चन में दिए 98 इंटू 102, इसकी मिड वैल्यू क्या दिख रही है हमको, 100, यानी जो 100 है वो इन दोनों का मिड है। तो इस तरीके से आप ज्यादा अच्छे से फाइंड आउट कर पाओगे कि मिड वैल्यू क्या है। तो आपको जब मिड वैल्यू मिल जाएगी तो ये मिल गई 100, तो जब आप 100 में से -2 करोगे तो 100 माइनस 2 क्या मिलेगा आपको, 98, और अगर मैं 100 में ही +2 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 102। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए काउंटिंग लिखिए और मिड वैल्यू देखिए 100। 100 में अगर हम -2 करते हैं तो 98 मिल रहा है, और अगर 100 में हम +2 करते हैं तो हमको 102 मिल रहा है। तो इसका मतलब 98 को मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 2 इंटू
तो इंटू का साइन बना दिया, और 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट किया। 98 को हमने स्प्लिट किया 100 माइनस 2 में, और 102 को हमने स्प्लिट किया 100 प्लस 2 में। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब आइडेंटिटी क्या दिख रही है, ये दोनों साइड 100 सेम है, तो अगर हम इसको x माने तो ये हो गया x माइनस ए, और इधर हो गया x प्लस ए। देखिए, या फिर a और b के फॉर्म में लेते हैं जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। अगर हम इसको a मानते हैं तो ये हो गया a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू 100, इधर भी a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 2, इधर भी b की वैल्यू 2, तो ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी। ओके, तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी जो हमने देखी थी, तो ये इस आइडेंटिटी को सूट कर रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी में कन्वर्ट हुआ। तो इसका एक्सपांशन क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें हम पहले वैल्यूज को पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या बनी 100, तो हम a की जगह क्या लिखेंगे 100। b की वैल्यू क्या बनी 2, तो b की जगह हम क्या लेंगे वैल्यू 2, और इसका एक्सपांशन क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को हम इधर पुट करेंगे। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं a माइनस बी, यानी ये हो गया 100 माइनस 2 इंटू a प्लस बी, तो ये हो गया 100 प्लस 2 इक्वल टू क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 100, तो यानी 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b इज 2, b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 100 माइनस 2 यानी 98, और 100 प्लस 2 यानी 102, यानी हम 98 इंटू 102 ही कर रहे हैं, तो जिसको हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया। 100 का स्क्वायर इज 10,000 माइनस 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर इज 4। तो इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया। तो 10,000 माइनस 4 इज 9,996। तो ये हो गया हमारा आंसर 9,996। तो इस तरीके से हम किसी भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमरिक वैल्यू को कन्वर्ट करना है और उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको उसका कन्वर्जन आना चाहिए। आप जितने अच्छे से उसको कन्वर्ट कर पाओगे उतना ही अच्छे से आप उस आइडेंटिटी का यूज कर पाओगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है 12 इंटू 18। अब मुझे 12 इंटू 18 को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो अगेन सबसे पहले जब भी दो नंबर्स दिए हैं तो हम काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये मेरे नंबर्स हैं 12 और 18 जिनको मेरे को मल्टीप्लीकेशन देखना है। तो पहले मैं इनकी मिड वैल्यू देखूंगी, तो क्या इनकी कोई मिड वैल्यू आ रही है? यस, इसकी मिड वैल्यू है 15। तो हम जब भी हम 15 में से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और अगर हम 15 में से 15 में +3 करेंगे तो वो हो जाएगा 18। तो 15 माइनस 3 इज 12 एंड 15 प्लस 3 इज 18। तो इसको हम 15 माइनस 3 और 15 प्लस 3 इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट किया। 12 को हम लिख सकते हैं 15 माइनस 3 और 18 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आइडेंटिटी भी लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a माइनस बी a प्लस बी। लेकिन ये जो नंबर्स हैं 15 और 3 ये दोनों ही ऑड नंबर्स हैं जिसका कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कोई भी मुझे 0 वाला टर्म नहीं मिला जैसे अभी तक हम कर रहे थे 10, 20 या 100। तो इसी को अगर हम दूसरे मेथड से करें, हमको 10 वाला नंबर लेके ही करना है मान लीजिए, तो हम इसको एक और तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं 10 वाला नंबर पकड़ूं तो 12 और 18 10 के पास है। अगर हम 0 वाले नंबर में देखें तो ये दोनों ही नंबर 10 के ज्यादा क्लोज हैं। तो 12 को अगर मेरे को 10 के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी 10 प्लस 2। तो 10 प्लस 2 इज 12, और अगर 18 को भी मुझे 10 के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 8। 10 प्लस 8 इज 18। ओके,
तो 12 इंटू 18, क्योंकि इनकी मेड वैल्यू थी तो हम ये भी ले सकते हैं 15 माइनस 3, 15 प्लस 3। लेकिन अगर हम जीरो वाले नंबर को प्रिफर करें, क्यों? क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट होता है। तो अगर हम 10 को प्रिफर करते हैं तो 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2 और 18 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 8। तो आई थिंक ये वाला कैलकुलेशन ज्यादा इजी लगेगा आप लोगों को, तो हम इसका यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं आइडेंटिटी से, तो हमने पढ़ा था x प्लस ए और x प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमने देखी थी। तो x प्लस ए x प्लस बी से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो हमारी x की वैल्यू क्या दिख रही है, दोनों ही साइड 10। तो हम x की जगह क्या ले लेंगे, x की वैल्यू क्या ले लेंगे 10, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म कॉमन रखा है 10 और 10, तो यानी हमारी इधर दोनों कॉमन है x, तो x की वैल्यू हो गई 10। फिर x प्लस ए 10 प्लस 2, यानी a की वैल्यू हो गई 2, तो a की जगह हम लिख सकते हैं 2 और b की जगह हम लिख सकते हैं 8, तो b की वैल्यू हो गई हमारी 8। तो इस तरीके से ये वाली आइडेंटिटी आई थिंक इसमें ज्यादा अच्छे से सूट करेगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाएगा। आपको 15 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, आपको 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, आपको 2 इंटू 15 इंटू 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये आइडेंटिटी का यूज करते हो तो तो इसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो आपको 15 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो उससे हमको ये वाली आइडेंटिटी ज्यादा कंफर्टेबल होगी। तो अगर हम इसमें x प्लस ए एक्स प्लस बी ये वाली आइडेंटिटी का यूज करते हैं, तो इसका जो एक्सपांशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो अब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a यानी 2 प्लस 8, a प्लस बी और बाहर वैल्यू x, तो x की जगह हम क्या लेंगे 10, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है, प्लस ए बी, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 2 इंटू 8, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। b की वैल्यू 8 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस 8 प्लस 2 10 एंड 10 इंटू 10 100 प्लस 8 2 जा 60, देन 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 60 इज 260। तो इसमें हमने पूरा ही कैलकुलेशन ओरली कर लिया। तो आई थिंक ये वाली आइडेंटिटी का यूज करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो भी नंबर हम ले वो हम हमेशा जीरो के पास वाला ही चूज करें, जिससे हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। अदरवाइज 15 माइनस 3, 15 प्लस 3 भी हम इस क्वेश्चन में ले सकते हैं। उसमें आपको a माइनस बी, a प्लस बी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, जिसका एक्सपांशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब आपको 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेके उसको सॉल्व करना है। तो दोनों ही आइडेंटिटी कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रही हो आप उसका यूज करें।